I'm glad for faith to believe. और मैं खुश हूँ इस बात के लिए कि हमारे पास वो ईमान है कि हम यकीन कर सकें। That's God's grace that is given to us. ये खुदावंद का फजल है कि उसने ये हमें अता किया। There's billions of people on the earth, क्योंकि लाखों लोग हैं इस दुनिया पर, but only a very few can truly believe. लेकिन बहुत ही कम हैं जो हकीकी तौर पर इस बात पर ईमान रखते हैं। It's not because that we are better. ये इसलिए नहीं है कि हम कुछ अच्छे लोग हैं, It's not because we have greater works. और ये इसलिए भी नहीं है कि हमने कोई अच्छे या अजीम काम किए हैं। Because we were born in sin, shapen in iniquity, just like everyone else. क्योंकि हम गुनाही में पैदा हुए और हमने बदी में सूरत पकड़ी। But God chose us in Him before the foundation of the world. लेकिन खुदावंद ने हमें चुना बनाए आलम से पेशतर से। And He put our name on the Lamb's Book of Life. और उसने हमारे नाम भरा की किताबे हयात में लिखे हुए। So it's grace that we're saved, and not any works of our own. तो फिर ये कोई काम नहीं बल्कि खुदावंद का फजल है जो हमें बचाता है। I greet you in the name of Jesus Christ. मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम कहता हूँ। I say that I bring greetings from my pastor, Brother Wayne Lawson. और मैं आपके साथ भाई वेन लॉसन जो कि मेरे पास हैं उनका सलाम भी बांटना चाहता हूँ। And also from our church there at True Word Tabernacle. और साथ ही अपनी कलीसिया की तरफ से जो कि ट्रू वर्ड टैबरनेकल है। And there is many that give their greetings to the bride here in Pakistan. और बहुत से और भी हैं जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में जो मसीह की दुल्हन है उसके लिए इस्लाम को भेजा है। And it's good to see that there is a fire burning here in Pakistan. और ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जो पाकिस्तान में हैं आप में भी वो आग जल रही है। That the message is living. ये मैसेज वो जिंदा है। And we're looking forward to the time very soon. और बहुत ही जल्द हम उस वक्त को देखेंगे That we will be in eternity together. और कि हम सब उस अब्दियत में साथ होंगे। आमीन। And we will have the same language. और हमारी एक ही जुबान होगी। Hallelujah. There will be no barriers. We will just और- be in eternity together. और वहाँ पर कोई रुकावट नहीं होगी बल्कि हम वहाँ पर अब्दियत में सब साथ होंगे। We will be able to fellowship around the good things of God. और हम वहाँ पर खुदावंद के नजदीक रफाकत करेंगे उन अच्छी चीजों के साथ। We will share testimonies हम गवाहियों को देंगे of how that we overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. कि कैसे हम खुदा के कलाम के साथ और उस बरा के लहू के साथ हम गालिब आए। So I greet all of you ministers. और जितने भी खादमीन हैं मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। It is very humbling to stand here this morning. और आज सुबह यहाँ पर आपके सामने खड़ा होना एक आजिज़ाना बात है मेरे लिए And to minister the word of God to you. कि खुदावंद के कलाम की खिदमत आपके सामने सरअंजाम दूँ। I feel like I'm the least of all the brethren. और मैं ईमान रखता हूँ कि जितने भी सारे ये भाई हैं And we can just say that we love the message with all of our heart. और ये जो पैगाम है हमारे दिलों में And we're just grateful to be identified with you. और हम खुश हैं कि हमारी शिनाख्त आपके साथ होती है To be able to proclaim this glorious good news. कि हम ये कह सकें कि हमारे पास एक जलाली खुशखबरी है That Jesus Christ is alive and well today. He's moving by His Spirit. कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है और ठीक है और अपनी रूह में हमारे दरमियान जुम्बश करता है। I want to express my gratitude and appreciation. और मैं अपनी इस ख्वाहिश को, इस रवैये को और इस बात को आपके सामने बयान करना चाहता हूँ और आपकी तारीफ करना चाहता हूँ For your stand for the message of the hour. कि आप वक्त के पैगाम के लिए खड़े हुए And the burden that God has placed in your heart to get the message out. और खुदावंद ने आपके दिल में ये बोझ रखा कि आप इस पैगाम को और लोगों के साथ इसे बांटें। May God continue to bless you, strengthen you. और खुदावंद मुसलसल तौर पर आपको बरकत दे और ताकत दे।
to give you favor before men, कि वो इंसान के सामने आपको फेवर दे, that you may win souls to Christ. ताकि आप बहुत सी जानों को जीत सके मसीह के लिए। Amen. And as we hold this burning torch, और जैसे हमने ये जलती हुई रोशनी को पकड़ा हुआ है, I say, let us work while there is yet day. और चाहे सुबह को काम करें, Let us do everything in our power to get the message out. और आए हम इसे उस कुदरत के साथ ताकि उस मैसेज को बाहर ला सकें। Let it be the flame of our heart. और आज वो हमारे दिलों में वो आग जले। I pray God would just fill our heart with a greater zeal and a greater passion for God. और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आज हमारे दिलों में वो चाहत को और इस बात को हमारे दिल में रखे। I pray that God would just give us even a greater enthusiasm for the message. और Enthusiasm, excitement. और खुदा हमारे दिल में इस दिलचस्पी को रखे इस पैगाम के मुतालिक, Because we know the time is short, क्योंकि हम जानते हैं कि वक्त नजदीक है, but we must do our part. लेकिन लाजिम है कि हम अपना हिस्सा दें। Amen. It doesn't matter if you're a pastor or evangelist or missionary. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पास्टर हैं, मुबश्शिर हैं या रसूल हैं। We all have a part to play and we're all important. आमीन। और हम सब का एक हिस्सा है और वो खास है ताकि हम उसे सरंजाम दें। There is no one greater than the other, God bless और you. कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक अजीम है और दूसरा छोटा है, but we all have a part to play. लेकिन हम सब के पास एक हिस्सा है जिसे हमें सरंजाम देना है। Amen. And we all want to hear those words from our Savior. और हम सब चाहते हैं कि हम अपने निजात दहिंदा से उन अल्फाजों को सुन सकें, Well done, thou good and faithful servant. और कि वो कहे कि आ मेरे अच्छे नौकर, तूने बड़ा अच्छा काम किया। So whether it's a pastor और चाहे वो पास्टर हो that is given charge of a church, या जिसे एक कलीसिया दी गई हो, एक चर्च दिया गया हो, or whether it's someone that is just witnessing on the street, और यहाँ कोई ऐसा शख्स हो जिसे भेजा गया हो गलियों में कि वो गवाही दे, let us all do our part well. और Amen. आए हम अपने हिस्सा को अदा करें। Amen. आमीन। Amen. And so we just want to go into the Word now. और हम सीधा कलाम में चलेंगे अभी। I would like to read from Hebrews, the 7th chapter, और मैं इब्रानियों उसका 7वें बाब में से तिलावत करूंगा, and I'll read from 11 to the 19th verse. और 11वीं आयत से 19वीं आयत तक इसकी तिलावत करूंगा। And since it is a lengthy reading, I'll just let you read it. यार लेटर जल्दी। Okay. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not to be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek there ariseth another priest, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testifieth, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. For there is verily a disannulling of the commandment going before, for the weakness and unprofitableness thereof. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. इब्रानियों उसका 7वां बाब उसकी 11वीं आयत से 19वीं आयत। कलाम खुदा में से इब्रानियों 7 बाब 11 से 19। कलाम खुदा में लिखा है, बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसकी मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहन मलके सिदक के तौर पर पैदा हो और हारून के तरीक़ाकार ना गिना जाए।
और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना ज़रूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनाचे ज़ाहिर है कि हमारा खुदावन यहूदा में से पैदा हुआ और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मलकीसिदक की मानद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुवाफिक नहीं बल्कि गैर फानी ज़िंदगी की क़ुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ ज़ाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है कि तू मलकीसिदक के तौर पर अब तक काहिन है। गर्ज पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीला से हम खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। आप कलाम से पढ़े, उस पर जाने पर वो अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। God bless you. God To blessings to the word. You can be seated. आप सब तशरीफ रखें। I would like to speak on the order of Melchizedek. और आज जिस बात पर मैं बोलने जा रहा हूँ वो मेलकीसेदक की वो तरतीब है या उसकी खिदमत है। Amen. We've got some new folks coming in. We'll let them get adjusted. Who all was at the youth meeting over the last few days? Who all was here during the youth meeting? यूथ मीटिंग में कौन यहाँ पर मौजूद थे? And we had a wonderful time. और हमने बड़ा हैरत अंगेज वक्त गुजारा। We were able to see God do some tremendous things. और हमने देखा कि खुदावंद ने बड़ी हैरत अंगेज काम किए God brought many deliverances. और खुदावंद ने बहुत से छुटकारों को लाया। I believe there will be many testimonies. और मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत सी गवाहियाँ होंगी। And for those of you who are just attending, और आप जो यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने से उसमें शमूलियत की, I'm also traveling with Brother Zachary Wallace. और मैं भाई जो ज़ैकरी वॉलिस हैं, He's a mighty man of God. और वो बड़े अजीम सूरमा हैं खुदा के। And the word was very rich over the last few days. और खुदा का जो कलाम था वो बड़े रहम के साथ आया। All right, I think we can begin. और मैं सोचता हूँ कि अब हमें शुरू करना चाहिए। And so we read out of the book of Hebrews. और हमने अब्रानियों की किताब में से पढ़ा है। And the book of Hebrews is where Paul is dividing law and grace. और यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है? फजल और शरीयत को जुदा कर रहा है। Paul is showing that there has been a dispensation change. और पौलुस हमें दिखा रहा है कि इनके दरमियान में एक बड़ा फर्क है। And that there is a new covenant now. और अब एक नया अहद है। And he is dividing and showing that in the first Exodus, और वो दिखाता है कि कैसे पहले खरूज में that Israel was given a covenant. कि कैसे उन्हें पहले खरूज में एक अहद मिला था। And they had the law which was put on 2 tables of stone. और वो जो उनको शरीयत जो उनको मिली थी वो 2 पत्थरों पर लिखी हुई थी। And then they had the tabernacle of witness. और फिर उनके पास वो शहादत का वो अहद का संदूक था। And they had the outer court, they had the holy place, then they had the holiest of और holies. फिर उनके पास वो हैकल के 3 हिस्से थे, बाहर वाला, फिर पाक मकाम और फिर पाक तरीन मकाम। And the law, or we would maybe say the word, और हो सकता है कि हम कहें कि ये जो शरीयत है ये कलाम है, was put into the holiest of holies. जो कि उस पाक तरीन मकाम में रखा गया। And then they had sacrifices. और फिर उनके पास बहुत सी कुर्बानियां थी। And that they would, there was a high priest.
और वहाँ पर एक सरदार काहिन होता था and that he would take the blood of a lamb and then come into the holiest of holies. और वो क्या करता था कि बरा के खून को लेकर आता था और पाक तरीन मकाम में उसे लेकर जाता था। But Paul is showing that that was only a type and a shadow of the perfect to come. और पालूस बताता है कि वो एक अक्स था और एक किस्म थी उस हकीकी बात की जो कि आने वाली थी। For Israel could not keep the law. क्योंकि जो इस्राएली थे वो उस शरीयत को कायम ना रख सके। We find that Israel under that covenant, और हम देखते हैं कि इस्राएली उस अहद के नीचे थे। that here in Hebrews the 8th chapter verses 9 and 10, और यहाँ पर अब्रानियों में हम देखते हैं 8वें बाब की 9वीं आयत में और 10वीं आयत में, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand, ये उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था, to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. जब उनके मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to them a people. और फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराना से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून को उनके ज़हनों में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा। So the old covenant was tables of stone, the law written on tables of stone. और जो शरीयत उनको मिली थी, जो कानून उनको मिला था, वो उस पत्थरों पर लिखा हुआ था जो कि 2 थे। But the new covenant is I will put my laws into their mind and write them in their hearts. लेकिन जो नया अहद होगा वो बताते हैं कि वो हमारे दिलों पर लिखा जाएगा। And so this requires a different order of priesthood. लेकिन ये फिर एक मुख्तलिफ उस कहानत का तरीका चाहता है। For under the Levitical priesthood came the law. क्योंकि अगर हम कहानत के उस तरीकाकार को देखें, and it could never bring perfection. क्योंकि वो कामयाब को नहीं ला सका, because they were worshiping under the type and the shadow. क्योंकि वो एक अक्स के नीचे होकर प्रस्तिश करते थे, They were worshiping under the wrong sacrifice. और वो एक गलत कुर्बानियों को लाते थे। For the law brought condemnation. और जो शरीयत थी वो उस इकरार को लेकर आई, and उस अदालत को, and condemnation brings fear. और जो वो अदालत है वो उस डर को लाता And है। God does not want us to serve Him out of fear. और खुदा नहीं चाहता कि हम उसकी खिदमत किसी डर में रहकर करें, But He wants the people of God to serve Him out of love. और वो चाहता है कि उसके लोग उसकी खिदमत करें मोहब्बत में रहकर, Not out of duty and law, but out of grace. और वो इसलिए खिदमत ना करें कि वो उसे समझे कि ये हमारी ड्यूटी है या ये शरीयत है, बल्कि खुदा के फजल को समझकर उस खिदमत को सरअंजाम दे। And so that sacrifice could not make the worshiper perfect. और इसीलिए वो जो कुर्बानियां थी वो उनको कामिल ना कर पाई। So the new covenant is brought in by a new order of priesthood. तो फिर वो जो नया अहद था वो एक नई कहानत को लेकर आया, And Paul is showing us that this is the order of Melchizedek. और वो पालूस बताता है कि ये मिल्कियदक की कहानत है। And we first hear of Melchizedek और हम देखते हैं पहले मिल्कियदक को, was when Abraham paid tithes to Melchizedek after the battle of the kings. और जब इब्राहिम ने उस जंग को जीतने के बाद उस मिल्कियदक को वो दायकी दी, And we find that Melchizedek had no mother, और वहाँ पर लिखा है, हम देखते हैं कि बताया गया No. कि जो मिल्कियदक है उसका ना माँ है ना बाप है, and he had no father, he had no beginning of days, उसके दिनों का ना आगाज है ना खात्मा है, and he was the king of Salem. और वो सालम का बादशाह है। We know Salem is meaning Jerusalem. और हम जानते हैं कि सालम का मतलब है यरूशलेम। He was the king of the city that Abraham was looking for. और वो उस
शहर का बादशाह था जिस शहर की तलाश में इब्राहिम था। And so Melchizedek came in a theophany form and appeared to Abraham. और जो मिल्किसिदक था वो इब्राहिम पर एक थियोफनी की सूरत में वहां पर आया। And Brother Branham would show us it wasn't Jesus, और भाई ब्रानम कहते हैं कि because Jesus had not yet been born. भाई ब्रानम कहते हैं कि ये यीशु मसीह ना था, But अभी वो पैदा ना हुए थे, But he was a prefigure of the Lord Jesus that was coming. लेकिन वो एक प्रीफिगर है जो कि यीशु मसीह की आमद का आने को था। And Brother Branham would show us in the sermon who is this Melchizedek. और ये वो उस पैगाम में बात करते हैं कि ये मिल्किसिदक कौन है। Now we're getting where Melchizedek is, this mysterious person. और अब हम देखते हैं कि ये जो भेद से भरा हुआ मिल्किसिदक है ये कहाँ पर है। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा। And then the Word became flesh and dwelt among us. और फिर कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। So there is many questions on who is this Melchizedek. तो फिर बहुत से सवाल हो सकते हैं कि ये मिल्किसिदक कौन है। And Brother Branham is actually showing us who is this today. आमेन। और भाई ब्रानम दिखा रहे हैं कि आज के दिन ये कौन है। Who is this? और ये कौन है। Who is it that is manifesting himself among us today? और आज ये कौन है जो हमारे दरमियान मुजस्सम हो रहा है। That is discerning the thoughts and intents of the heart. और जो कि हमारे दिलों के ख्यालों को बता रहा है। And then he answers the question, it's Melchizedek. और फिर उन्होंने जवाब दिया कि ये मिल्किसिदक है। And Melchizedek is the Word. और जो मिल्किसिदक है वो कलाम है। And it is the one that has been promised to reveal himself in the last days. और ये उसका वो वादा था कि वो अपने आप को इन आखिरी दिनों में जाहिर करेगा। For Luke 17 verse 28 and 30. और लूका 27:30 में आप देख सकते हैं। So shall it be in the revealing of the Son of Man. इब्ने आदम के जाहिर होने के दिनों में ऐसा ही होगा। So who is it that is being revealed? It's Christ, the Word, Melchizedek. तो फिर ये कौन है जो अपने आप को जाहिर कर रहा है? ये जो मिल्किसिदक है ये मसीह है। So God had to be made flesh in order to die. तो फिर खुदा को एक जिस्म लेना चाहिए था जिसके लिए वो मरते। God could not die as a spirit. और खुदा जो रूह है वो खुद नहीं मर सकता। So John 1:1, in the beginning was the Word. और यूहन्ना 1:1 में लिखा है इब्तिदा में The Word was with God, and the Word is God. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। And the Word was made flesh and dwelt among us. और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। So who was it that was made flesh? और ये कौन था जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा? It's Melchizedek. ये वो मिल्किसिदक था। It is the King of glory और ये वो जलाल का बादशाह था that became flesh जो कि जिस्म में जाहिर हुआ to die in the flesh for our ताकि जिस्म में मर sins, सके, to take away our shame. ताकि हमारी उस शर्मिंदगी को उठा सके। That's why John, with the spirit of Elijah, इसीलिए जो यूहन्ना था वो एलिया की रूह में कहता है। was forerunning the coming word. और वो जो उस आमद का पेशरो था वो उस कलाम को कहता है। And he was saying he's coming. और वो कहता है कि वो आने को है। But one day his message changed from he's coming लेकिन एक दिन उसका पैगाम इस बात से तब्दील हुआ कि वो आने को है। to he is here now. वो कहता है कि अब वो यहाँ पर मौजूद है। Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. आमीन। और फिर वो कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जो सारे जहां के गुनाह उठाए लिए जाता है। So all of the other priesthood और जितनी भी दूसरी कहानत थी was sacrificing a natural lamb, और वो एक फितरती बरे की कुर्बानी करते थे। saying, I am doing this as a type. तो कहते थे कि हम एक किस्म में रहकर इसको करते हैं एक सूरत में। I am prophesying that the true lamb is coming in the future. और वो इस बात को जाहिर करते थे कि एक हकीकी बर्रा जो कि आने को है। But when God sent a prophet लेकिन जब खुदा ने नबी को भेजा and he began to declare he's here, और उसने इस बात को बताया कि वो अब यहाँ पर है, he was introducing us to the perfect Lamb of God. और उसने इस बात को मुतारिफ करवाया कि वो खुदा
खुदा का कामिल बन रहा है। And so the problem comes और फिर जो मसला आया at the junctions. और वो जो बदलाव का था, When there is a turn in the road. और जो कि रास्ता को बदलना है, Because the ministry wants to keep going straight. क्योंकि जो खिदमत है वो सीधा सामने जाना है। But when God sends a prophet, लेकिन जब खुदा ने नबी भेजा, it's at the junctions. और उस बदलाव के दरमियान, It's at the turning of the corner. और उस कोने से मुड़ने के लिए, So God sends a prophet and says, this is where scripture is being fulfilled. और वो कहते हैं कि ये वो हवाला है जब जो कि पूरा हो रहा है। And in order to catch what God is doing in that age, और इस बात को हासिल करने के लिए कि खुदा इस जमाना में क्या कर रहा है, you've got to recognize what God is doing in that hour. तो फिर आपको जानना पड़ेगा कि उस घड़ी में खुदा क्या कर रहा है। And so the priesthood continued on. और जो कहानत थी वो चलती रही, They continued to offer just the same sacrifice. और वो मुसलसल उस कुर्बानियों को गुजरानते रहे। But you see, they were under an old dispensation. लेकिन वो एक पुराने वक्त में थे, एक पुराने जमाना में थे, They were under the prophet Moses. और वो मूसा की उस शरीयत के नीचे थे। But Moses prophesied of the coming Christ. लेकिन मूसा ने नबूवत की मसीह की आमद के बारे में, That the Lord thy God shall raise up a prophet like unto me. और उसने कहा कि खुदा तुम में से एक भाई को बर्पा करेगा जो नबी होगा। But they missed the junction. लेकिन उन्होंने उस बदलाव को रद्द कर दिया, उसे हासिल ना किया। And so they continued just doing the same order. तो फिर वो मुसलसल उसी तरतीब को लेकर चल रहे हैं, The same ministry उसी खिदमत को that could not bring perfection, जो कि कामलियत को नहीं ला पा रही, that could not bring true redemption. और जो उस हकीकी छुटकारे को नहीं ला पा रही। You see, Moses took the blood of goats and calves. और आप देखेंगे कि मूसा ने उन बकरियों का और बछड़ों का जो खून था उसे लेकर आया, And he took it with water and scarlet wool and hyssop. और उसने क्या किया, पानी के साथ और जो उसकी खाद थी, And he sprinkled both the book and all the people. और वो क्या करता था, उसके खून को लेता था, उसे किताब पर और लोगों पर छिड़कता था। And then he sprinkled the tabernacle and all of the vessels of the ministry. और फिर वो क्या करता था, उस खून को उस हैकल पर और जितनी भी खिदमत के लिए बर्तन थे उन पर छिड़कता था। Everything was sprinkled with blood. और हर एक चीज पर खून छिड़का जाता था। But the Bible says, Paul says, लेकिन बाइबल कहती है, पौलुस कहता that है it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. और पौलुस कहता है कि यह मुमकिन ही नहीं है कि बरों के और बकरों के खून से हमारे गुनाह जो है वो धोए जाएं। And Paul is showing them that you've got to turn the corner. और वो कहता है कि अब तुम्हें उस कोने पर आना पड़ेगा, There has been a dispensation change. जहाँ पर वो वक्त तब्दील किया जाएगा। The ministry that you're working under और जिस खिदमत के नीचे आप रहकर खिदमत कर रहे हैं, does not work today. और वो आज काम नहीं करेगी, Because the high priest क्योंकि जो सरदार काहिन था had to go into the holiest of holies वो पाक तरीन मकाम में जाता था once a year साल में एक बार, for his sins and the sins of the people. अपने गुनाहों के लिए और लोगों के गुनाहों के लिए। And he had to do it over and over and over. आमेन। और इस बात को वो बार बार करता था। But when Jesus Christ came, आमेन। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए, he did not come with blood of bulls and goats. और वो बकरों और बछड़ों के खून के साथ नहीं आया, But he came with his own blood. और लेकिन वो अपने ही खून के साथ, And it was not the blood of sex. और वो ऐसा खून नहीं था जो जिन्स से हुआ, हमपरस्ती से हुआ। It was not the blood of man. ये किसी इंसान का खून ना था, He was neither Jew nor Gentile. और ये ना यहूदी का ना गैर कौम का Yes. था, But it was the blood of God. खुदा का वो खून था। And Jesus said, a body hast thou prepared me. और यीशु मसीह कहते हैं कि एक जिस्म है जो गाली पाएगा। It was no longer just a symbol, the tabernacle in the wilderness. और अब ये कोई सादा एक हैकल नहीं है जो बियाबान में होगी, But it was the perfect, sinless body of God. लेकिन ये खुदा का जिस्म होगा
गायब होगा। And Jesus entered in once and for all in the holy place. और उसका एक यीशु मसीह जो था वो एक ही बार वहां पर गया और उसने हमारे अपने खून को पेश किया। And once and for all, he annihilated sin. और फिर वो जो मजीद गुनाह थे वो ना रहे। And then he entered, he was exalted to the right hand of God. और फिर वो खुदा के दाहिने हाथ पर बिठाया गया। And he has obtained eternal redemption for you and I. और उसने हमारे लिए और आपके लिए उस अवधि छुटकारे को किया। The Bible says in Hebrews 9:26 और इब्रानियों that now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाया गया जो उसकी राह देखते हैं। Now we have a high priest. अब हमारे पास एक सरदार काहिन है। Amen. We have the high priest. हमारे पास वो सरदार काहिन मौजूद है Who is interceding upon our confession. और जो कि हमारी शिफायत कर रहा है हमारे इकरार पर। It is the confession of what he has already done for us. और वो इकरार जो है जो कुछ उसने पहले कर दिया। It is not just a continuation of just high priest. अब वो मुसलसल उस सरदार काहिन की खिदमत को जारी नहीं रख रहा। One dies and another high priest. और ये नहीं है कि एक मरे एक और खड़ा हो जाए And then that dies and another high और priest. फिर वो भी सरदार काहिन मरे और एक और सरदार काहिन आए। It is not a succession of priesthood. ये कोई चक्कर नहीं है बल्कि वो एक ही सरदार काहिन है। But Christ Jesus is our true high priest. लेकिन मसीह यीशु वो हमारा हकीकी सरदार काहिन है। He has once and for all settled the sin question. वो एक ही बार हमारे लिए वहां पर गया और उसने सारे गुनाहों को धो दिया। Hebrews 9:28. इब्रानियों 9 उसकी 28वीं आयत। So Christ was once offered to bear the sins of many. Let's read it again. So Christ was once offered to bear the sins of many. You want to read it along? And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह को देखते हैं। Paul said to them who love his appearing. और पौलुस कहता है कि जो उसकी हजूरी से मोहब्बत करता है, Amen. Looking for his appearing. जो उसकी हजूरी को देखना चाहता है, He shall appear the second time without sin unto salvation. और वो दोबारा जब जाहिर हुआ, That's what appear the second time without sin unto salvation. और वो जब दोबारा जाहिर हुआ बगैर गुनाह के और उसने निजात को लाया। That is the promise of the last days. और ये वो वादा है इन आखिरी दिनों के लिए To them who are looking for his appearing. और जिस चीज के गायब होने के लिए हम देख रहे हैं। The word appearing means manifestation. और कलाम जो जाहिर हो रहा है, So those who are looking for his manifestation. और वो लोग जो उसके जाहिर होने की तलाश में हैं, He's going to appear without sin unto salvation. अब वो बगैर गुनाह के उसे निजात के लिए दिखा रहा है। So when the word is made manifest, और जब वो कलाम मुजस्सम होगा, we are seeing the kinsman redeemer work. तो फिर हम उस छुटकारा देने वाले को देखेंगे That it is a perfect word that is claiming those he has redeemed. कि वो एक कामिल बर्रा था जिसने हमें छुटकारा दिया। It is a word that is bringing a revelation to us. और वो क्या कर रहा है, उस मुकाशवा को हमारे पास लेकर आ रहा है That we are the redeemed, the blood bought of Jesus Christ. कि हम खुदा के खून से खरीदे गए हैं। So now we see the
this ministry under the order of Melchizedek. और अब हम मिल्किसिदक के तरीका में ये जो कहानत है इसे देखते हैं We read Ephesians, the 4th chapter, beginning at verse 11. और हम इफ्सियों में देखते हैं चौथे बाब की 11वीं आयत में And he gave some apostles, और उसी ने बाज को रसूल and some prophets, बाज को नबी and some evangelists, बाज को मुबश्शिर and some pastors, बाज को चरवा and teachers. और उस्ताद बनाकर दे दिया Now notice what they are for. और अब देखें ये किस बात के लिए थे It is for the perfecting of the saints, और ये मुकद्दस लोगों को कामिल बनाने के लिए थे for the work of the ministry, और खिदमत का काम for करने के the लिए edifying of the body of Christ, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए till we all come in the unity of the faith और जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान and of the knowledge of the Son of God, और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं unto a perfect man, unto a perfect man, और उस कामिल इंसान के और कामिल इंसान ना बने unto the measure of the stature of the fullness of Christ, यानी मसीह के कद के अंदाजा तक that we henceforth be no more children tossed to and fro, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वालों के मंसूबा की तरह हर एक तलीम के झूठे झोंके से मौजों की तरह उछलने और बहते हुए ना फिरें But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. यानी वो मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं So the old order of priesthood और ये उस कहानत का तरीका था could not bring perfection. जो कि कामलियत को नहीं ला सकता था But here we find that there is a ministry under the order of Melchizedek. लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मिल्किसिदक की तरतीब में उसके तरीका में एक और खिदमत है That is now preaching the gospel under a new covenant. और जो कि एक नए अहद के नीचे है And it is for the perfecting of the saints. और जो कि मुकद्दसीनों को कामिल बनाता है It is meaning the complete furnishing. इसका मतलब है कि वो उस काम को पूरा करता है And it is to bring a perfect man. और वो एक कामिल इंसान को लाता है It is to bring them to full age, to maturity. और वो एक पूरा जमाना है और जो कामलियत है Melchizedek came not after the law of carnal commandments. और जो मिल्किसिदक था वो कोई इंसानी तालीम के मुताबिक नहीं आया था It was not a priest that ordained him to be Melchizedek. और कोई ये ऐसा नहीं था कि उसे किसी ने ऑर्डेन किया था कि वो उस कहानत के लिए आए It was not the law that brought him into his position, और ये कोई शरीयत नहीं थी जो उसे उसके मुकाम पर रख रही थी because he was not under the law. क्योंकि वो शरीयत के नीचे ना था And yet he came to fulfill the law. हाँ वो शरीयत को पूरा करने तो आया था But Melchizedek came after the power of an endless life. लेकिन वो एक ऐसी जिंदगी में होकर आया जो कि ना खत्म होने वाली And है now we are finding ourselves in this new covenant. और अब हम इस हकीकी अहद में अपने आप को पाते हैं That we have not come under a denominational order. कि हम अब मजीद उस तंजीमी तरीकाकार में नहीं हैं It is not man that has made us a minister. और ये कोई इंसान नहीं है जो हमें खुदा के खादम बनाता है We are not under some apostleship. और हम किसी रसूली शिप के अंदर नहीं हैं We are not controlled by one man controlling another man, controlling another man. और ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई हम पर कोई कंट्रोल करता है और उस पर कोई और कंट्रोल करता है ऐसा कुछ नहीं है But we have one headship. लेकिन हमारी एक ही है We have one Lord, one faith. और हमारा एक ही खुदावंद है एक We ही have one high priest. और हमारा एक ही सरदार का ही है And that is Melchizedek, और Jesus Christ. Hallelujah. हालेलुया Under the old Levitical priesthood, और इस पुरानी कहानत के नीचे every
priests stood daily ministering. और जितने भी काहिन थे वो उस खिदमत के लिए खड़े होते थे रोजाना And offering over and over the same और वो sacrifices, उसी कुर्बानी को बार बार लाते थे which could never take away sin. जो कि उनके गुनाह को नहीं मिटाता था। Hallelujah. हालेलुया। They were ministering. और वो खिदमत कर रहे थे And yet knowing that they did not have a sacrifice that could deliver the people from sin. और वो इस बात से वाकिफ थे कि ये जो कुर्बानियां हम करते हैं ये हमारे गुनाहों को मुकम्मल तौर पर नहीं मिटाती। But under this ministry, लेकिन इस खिदमत के we नीचे have a revelation हमारे पास प्रकाश हुआ that है our high priest हमारे जो सरदार has हैं, conquered sin once and for all. We now have the right अब sacrifice. हमारे पास वो दुरुस्त कुर्बानी है We now have the correct revelation. हमारे पास वो अजीम मुकाशवा है We now have a ministry हमारे पास वो खिदमत है that can sprinkle the right blood over the people. और लोगों पर खून छिड़का जाए Because it is a perfect bleach for sin. ये हमें उस जो हमारे पर गुनाह है उन्हें मुकम्मल धोता है। We are not preaching just a church. हम किसी कलीसिया के साथ मुनादी नहीं कर रहे We are not preaching a certain doctrine of a man. हम कुछ इंसान की बुनाई हुई तलीमों पर बात नहीं कर रहे It is not one pastor trying to get people from another church to his church. और ये ऐसा नहीं है कि एक पास्टर एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाए और उसका वक्त हो But this ministry लेकिन ये जो खिदमत है has got one purpose, इसका एक ही मकसद है and that is to bring perfection to the church. और ये है कि कलीसिया को कामलियत And the only way you can bring perfection to the church और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कलीसिया में कामलियत को ला सकते हैं is through a perfect sacrifice. और वो कामिल कुर्बानी के साथ है And to preach that perfect sacrifice with a perfect revelation. और उसे हम कैसे उसकी मुनादी कर सकते हैं एक कामिल मुकाशवा के साथ। Hallelujah. हालेलुया। The purpose of the word और कलाम का जो मकसद है is to wash the bride. और वो दुल्हन को धोना है Amen. The purpose of the blood और जो खून का मकसद है is to keep the bride clean. और वो दुल्हन को साफ रखना है। Hallelujah. Hallelujah. Because we are still in this flesh. क्योंकि अभी भी हम इसी जिस्म में मौजूद हैं And as long as we are in this flesh, we make mistakes. और जितनी देर तक हम इस जिस्म में रहेंगे हम गलतियां करते रहेंगे We get spots on our white garment. और हमारे जो कपड़े हैं उन पर दाग हैं But the blood of Jesus Christ is to keep the garment clean. लेकिन जो यीशु मसीह का लहू है वो उन कपड़ों को धो देगा। And so Paul said that he might sanctify and clean it with the washing of the water by the word. और पौलुस कहता है कि उसने अपने कलाम के साथ हमें पाक किया साफ किया That he might present it to himself a glorious church. ताकि वो इस बात को जाहिर कर सके कि हम एक जलाली कलीसिया हैं Not having spots, और कोई भी दाग ना है no wrinkles, और कोई भी जुरी नहीं है but that it should be holy and without blemish. लेकिन एक मुकद्दस और बेदाग दुल्हन है। Now we are seeing the importance of the ministry अब हम इस खिदमत की अहमियत को जानते हैं under the order of Melchizedek. और मिलके सिदा के इस तरीकाकार में We now have the sacrifice, हमारे पास वो कुर्बानी है and now we have the perfect blood. अब हमारे पास वो कामिल लहू We है have the perfect word. हमारे पास वो कामिल कलाम And है as we are preaching this perfect और message, कहते हैं इस कामिल मैसेज की मुनादी करते it is हैं bringing down a blood veil. और वो एक खून के पर्दा को लेता है The लेकर आता है preaching of the word brings down a blood veil. ताकि वो जो खून का पर्दा है वो नीचे लाया जाए और हमें साफ किया जाए। And you begin to see that Jesus Christ died in your place. और आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जगह पर मरे थे And you begin to throw down all of your worldly possessions. और जितनी भी आपकी दुनिया की चीजें थी उनको गिराया गया You leave behind your immoral living और आपने उन चीजों को जो थी उन्हें छोड़ा because you're stepping through the blood veil. कि अब आप उस लहू के पर्दा के अंदर आ रहे You're हैं being washed by the word. अब आप कलाम से धोए जा रहे हैं
That's what the preaching of the gospel does. और यही तो कलाम की मुनादी करती है। Because Paul showed us in 2 Corinthians, the 3rd chapter, और क्योंकि पौलुस दूसरा करंथियों और तीसरे बाब में इस बात को करता है, and he began to show us the old covenant and the new covenant. और वो वहां पर बताता है कि एक पुराना अहद है और एक नया अहद है। The old covenant was a ministration of death. और जो पुराना अहद था वो उस मौत की खिदमत कर रहा है। It brought condemnation. और वो उस अदालत को लेकर आ रहा है या इल्जाम लगाने को ला रहा है। The preaching of that gospel और उस कलाम की बुनियादी under the old order, और उस पुराने अहद के नीचे, the old denominational traditional order, और जो पुरानी तंजीमी ख्याल थे और उनकी तरतीब थी, was only a ministration of death. और वो सिर्फ उस मौत की खिदमत के लिए थी। But Paul says that there is a new covenant, लेकिन पौलुस कहता है कि एक नया अहद है and this is the ministration of life. और ये वो जिंदगी का अहद है। It is the ministration of the Spirit. और वो जिंदगी की खिदमत के लिए है और रूह की That खिदमत is के लिए है। bringing the glorious liberty of the sons of God. कि वो खुदा के बेटों के दरमियान उस जलाली आजादी को लाए। Hallelujah. Hallelujah. Oh, that's a wonderful ministration. Praise God. It is bringing the glorious liberty of the sons of God. और खुदा के बेटों के दरमियान उस जलाली आजादी को ला रही है। I love preaching the liberty to the sons of God. और मैं खुदा के बेटों के दरमियान आजादी को मुनादी करना बड़ा अच्छा समझता हूँ। That is the ministration of the Spirit. और यही तो इसकी खिदमत है। The ministration of the Spirit is loosing. और जो रूह की खिदमत है वो सब कुछ को आजाद It's करना a है liberty to be the sons of और God. खुदा के बेटों के दरमियान आजादी लाना है। Hallelujah. Hallelujah. Paul says that He और पौलुस कहता है कि वो has made us able ministers of the New Testament. और उसने हमें इस खिदमत के लिए काबिल किया कि हम इस नए अहदनामा में खादिम बने, Not of the letter, but of the Spirit. और ना के लफ्जों के बल्कि रूह के। For the letter kills, कि जो अल्फाज हैं वो मारते हैं, but the Spirit gives life. लेकिन जो रूह है वो जला देती है। So one ministry is bringing death. Yes. और एक जो खिदमत है वो मौत को ला रही है। But there is another ministry under the order of Melchizedek. एक और खिदमत है जो खिदमत के तरीका में है, That is bringing life. वो जिंदगी को ला रही That है, is bringing deliverance. आजादी को ला रही That है, is bringing freedom to the people. और लोगों के दरमियान उस आजादी को ला रही That है। is preaching a message. Yes. That is saying you can be free. Hey. भेजा जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. You see, under the old order, और आप देखते हैं कि उस पुराने अहद के नीचे there is a veil over the people's hearts. और लोगों के दिलों पर एक पर्दा था There is always a preaching of the gospel और वो हमेशा कलाम की मुनादी करते थे that is bringing an evil report, और वो फिर एक बुरी रिपोर्ट को लेकर आते थे, नतीजे को, that is bringing up the mistakes of the people, और जो कि लोगों की गलतियों को ऊपर उठाना है, that is always beating the people. और वो हमेशा लोगों को मारते थे। And under that ministry, और उस खिदमत के नीचे the people can never possess the land. और वो जो लोग थे वो इस जगह पर कब्जा ना कर पाए, But under the ministration of Joshua, Yes. लेकिन यहोशू की खिदमत में God under bless the you. order of that perfect priesthood, और उस कहानत की कामलियत में, it is not the word beating the people, और ये कलाम नहीं है जो लोगों को मार रहा है, it is the word leading the people. ये Amen. वो कलाम है जो लोगों के अंदर ले रहा है। And the word is leading the people from victory to victory. Praise और God. खुदा का कलाम है जो लोगों की रहनुमाई कर रहा है, फतह से लेकर फतह तक। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Because it's the administration of life, not death. Yes. क्योंकि ये एक जिंदगी की खिदमत है ना कि मौत की, It's a ministration of promises. और ये वादों की खिदमत है। And you are the bride. आप दुल्हन हैं You are an overcomer. Amen. और आप गालिब आ चुके हैं। You are not Laodicea. आप Hallelujah. क्या के नहीं हैं, Lukewarm. Yes. आप वो Blind. गरम नहीं, नील गरम नहीं हैं, आप नंगे नहीं हैं। Hallelujah. But you are the virtuous, sinless bride of Jesus Christ. Hallelujah. और दुल्हन है, God जो bless you. नया है। God bless you, brother. इस नई खिदमत के नीचे, The message is having an effect. और ये जो पैगाम है इसमें एक फैक्ट है
है, because it is life, क्योंकि इसमें जिंदगी it's है power. और इस घड़ी में It is the perfect blood of Jesus Christ Amen. और ये खुदावंद यीशु का कामिल लहू है that is being washed over the people. और जो लोगों को साफ करता है And the only thing that will have effect और सिर्फ एक ही चीज है जिससे हम उस फैक्ट को हासिल करते हैं in this age इस जमाना में is the message of the इस hour. वक्त के पैगाम में You've got to preach present day truth. Amen. आपको वक्त के पैगाम की मुनादी करनी पड़ेगी सच्चाई की If you preach the message of another day, it Yes. will not have effect on the people. It's अगर true. आप किसी और दिन के पैगाम की मुनादी आज करेंगे तो ये इफेक्ट नहीं करेगा असर नहीं करेगा But the only blood that is going to cleanse the people और सिर्फ एक ही लहू है जो लोगों को साफ करता है is preaching it through a perfect message. और वो एक कामिल पैगाम की मुनादी से है And the blood of Jesus Christ और खुदावंद यीशु मसीह का जो लहू है is where His word is. और वो इस काबिल है उसका Because- कलाम है The chemistry of the blood has already went into the ground. और जो खून की केमिस्ट्री है वो पहले से ही जमीन में है But where the word is preached in power, लेकिन कहाँ पर उस कलाम की मुनादी हो रही है कुदरत के साथ and the faith of the people can be elevated और लोगों का जो ईमान है उसे ऊपर उठा रहा है to believe the word, ताकि वो कलाम पर ईमान रखें then they are coming to the blood. और फिर वो वापस उस खून के पास आए Hallelujah. Hallelujah. So it's by faith. तो फिर ये ईमान के साथ है The prophet of God और खुदा के नबी कहते हैं says, since it is the blood of God, it is perfect blood. और Since it is the blood of God, it is perfect blood. और जब से खुदा का लहू आया है ये कामिल लहू है And if the perfect blood is loosing us from the power and bondage and defilement of sin, और ये वो कामिल खून है जो हमें क्या करता है इस गुलामी से और इस गुनाह से आजाद करता है then the loosing is perfect and complete. और फिर वो जब हमें इससे आजाद करता है तो फिर वो कामलियत आती है There is now, therefore, no condemnation. और फिर कोई मजीद इल्जाम ना रहेगा So the perfect blood is loosing us. और फिर जो कामिल लहू है वो हमें आजाद करता है We're being loosed from every spirit. और हम हर एक ऐसी रूह से आजाद किए जाते हैं That is the purpose of the ministry. और यही तो इस खिदमत का मकसद है Can I get an amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? That is the responsibility of the ministry. और यही इस खिदमत की जिम्मेदारी है As we are preaching the message, जैसे हम पैगाम की मुनादी करते हैं we are preaching the blood of Jesus Christ. हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू की मुनादी करते And हैं it is a perfect loosing और ये Amen. एक कामिल छुटकारे को लाती from है every spirit that would bind the people. हर एक रूह से जिसने लोगों को बांधा हुआ है Every traditional spirit. हर एक रस्मी रूह से Every denominational spirit. हर एक तंजीमी रूह से Amen. It is every spirit of sin and wickedness and perversion. और हर एक ऐसी रूह से जो कि गुनाह की है या चीजों को बिगाड़ने की है वो हमें आजाद करता है It is a tremendous responsibility. और ये एक बड़ी हैरत अंगेज जिम्मेदारी है And it is the greatest honor. और ये एक बड़ी इज्जत की बात भी है Amen. To be under this order, Yes. this कि हम priesthood. Amen. कि हम इस कहानत के नीचे हैं इस तरतीब के नीचे हैं Amen. To know that we have the answer for the people. कि हमारे पास लोगों के जवाब हैं As long as we stay with the message, we have the answer for the people. Yes. और जितनी देर तक हम पैगाम के साथ रहेंगे हमारे पास वो जवाब रहेंगे Because we are preaching the cure for sin. क्योंकि हम उस पाप किए जाने के लिए जो कि गुनाह से है उसकी मुनादी करते हैं We are preaching the perfect atonement. हम Oh, उस hallelujah. कामिल कफारे की मुनादी करते हैं The prophet again would say, और नबी दोबारा इस बात को करते हैं don't get tied down again by traditions and creeds and organizations. और दोबारा इन तंजीमों से इन रस्मों से इन अकीदों से ना बांधे जाओ Don't be led astray by listening to those that deny the power of the word. और इन चीजों को ना सुने जो कि खुदा की कुदरत को और उसके कलाम की कुदरत को रद्द करते हैं And deny that Jesus saves, heals,
seals with the Holy Ghost and power. और इस बात को भी रद्द करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें शिफा दी है, हमें रूह कुदस से भरा है। You are God's free men, loosed by His own blood. और आप खुदा के वो आजाद शख्स हैं जिसे उसने खुद आजाद किया है। Oh, what a comfort that is to और us. क्या ही अजीम तसल्ली है To know that we are God's free men, और कि हम खुदा के वो आजाद किए हुए लोग हैं loosed by His own blood. और उसके खून से आजाद किए हुए। If, now here's the warning, और यहाँ पर अब वार्निंग है, अगर if you still hold your faith to creeds and denominations, it is certain by the evidence that you have lost your faith in the Word. अगर आप मजीद अपने ईमान को इन तंजीमी रस्मों और अकीदों पर रखते हैं और इस बात का सबूत देते हैं कि आपने अपने ईमान को जो कलाम पर है उसे खो दिया है। So you can't hold to a denominational idea and the Word at the same time. Yes, वो it's आप ऐसा true. नहीं कर सकते कि आप एक हाथ में तंजीमी अकीदों को पकड़े और दूसरे हाथ में कलाम को पकड़े। You're going to lose your faith. आप अपने ईमान को खो देंगे ऐसे। You cannot try to build a denomination out of the message. आप इस पैगाम में Right. तंजीम नहीं बना सकते। You'll lose your faith. आप अपने ईमान को खो देंगे And you can't preach faith into the people. और फिर आप ईमान की मुनादी भी नहीं कर पाएंगे। And so we have a responsibility to preach perfection into the people. तो फिर हमारे पास ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों के दरमियान उस कामलियत की मुनादी करें। And the only way to do that is to be completely sold out to the message of the hour. और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम ये कर सकते हैं और वो वक्त का पैगाम है। For the commission of the ministry is Mark 16 verse 15. और हम वो जो अजीम इख्तियार जिसे हम देखते हैं मरकज़ 16 बाब में, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. और जाओ और अंजील की मुनादी करो हर एक मखलूक के सामने। There is a lost and dying world और एक दुनिया है जिसमें लोग मर रहे हैं That और is गुमराह हो रहे हैं that has been confused by thousands and thousands of voices. और वो लाखों और हजारों आवाजों में अबतरी का शिकार हो रहे हैं The people don't know what to believe. और वो नहीं समझ पा रहे कि किस बात पर ईमान रखें Fallen sons and daughters of God and yet under bondage. और खुदा के बेटे और बेटियां इस बात को नहीं समझ पा रहे और वो गुलामी में हैं। But Jesus Christ is turning He's turning the corner. Amen. उसने उस कोने को घुमाया। He's saying, as the Father has sent me, उसने Amen. कहा कि ये बाप है जिसने मुझे भेजा है, I am now sending you. अब मैं तुम्हें भेजता हूँ And you're going to be my mouthpiece. अब तुम मेरा मुंह बनोगे, And you are going to be my tabernacle. अब तुम मेरा Hallelujah. मुक़द्दिस बनोगे And I am sanctifying you by the word that I give you. और फिर मैं तुम्हें पाक करूंगा उस कलाम से जिसे मैंने तुम्हें दिया है That my spirit can go into you. कि मेरी रूह तुम में जाएगी Yes. As the Father came in me, and I am His voice. जैसे कि खुदा मुझ में है और मैं उसकी आवाज हूँ So my spirit is going to come into you, and you will be my voice. और इसी तरह मेरी रूह तुम में होगी और तुम मेरी आवाज बनोगे And you are going to go preach the gospel. और फिर तुम जाओगे और इंजील की मुनादी And करोगे as you are preaching the gospel, you are bringing blood to the people. और जैसे आप इंजील की मुनादी कर रहे हैं लोगों पर आप उस लहू को छिड़क रहे हैं You are opening a door of escape to the people. और आप लोगों के लिए उस डर के दरवाजा को खोल रहे हैं Oh, praise God. Hallelujah. उनको Not निकाल a dead के letter. Not a dead letter. और कोई मुर्दा कलाम नहीं Not a creed. Not a dogma. और कोई रस्म नहीं कोई अकीदा Yes. नहीं But we are preaching Jesus Christ Amen. and the power of His resurrection. Hallelujah. की मुनादी करें जो कि जी उठा उस कुदरत के साथ Because Romans 8 and 21, क्योंकि रोमियो 8 की 21 में लिखा है the creature itself also shall be delivered और वो जो तख्लीक है जिसे वो आजाद करेगा from the bondage of corruption और उस बर्बाद होने की गुलामी से into the glorious liberty of the children of God. और खुदा के बेटों को उस जलाली आजादी में लाएगा Go into the world and preach the gospel to every creature. Yes. और जाओ और
हर जगह पर जाकर अंजील की मुनादी करो, because the creature has got to be delivered क्योंकि वो जो मखलूक है उसे आजाद किया गया है from the bondage of corruption और उस गुलामी से जो कि हमें खराब करती है into the glorious liberty of the children of God. और खुदा के बेटों के उस जलाली आजादी के साथ। That's why John said इसीलिए यूहन्ना कहता है that we are not going to be sons, हम बेटे Yes. होने को नहीं हैं, we are now sons of Amen. God, हम अभी खुदा के बेटे हैं, but we didn't know who we were. लेकिन हम नहीं जानते कि ये कैसे काम करेगा। But when a preacher begins to preach, लेकिन Amen. जब मुनादी करेगा and he is preaching revelation to the people, Yes. और जब प्रकाशिका की मुनादी करेगा लोगों पर and the condemnation is being delivered off of their life, और फिर वहां पर एक बात होगी जो उनमें उस छुटकारे को लाएगी and faith is beginning to see, I am a son of God. और Amen. ये ईमान होगा जो कहेगा कि मैं खुदा का They're बेटा being हूं। restored to sonship. और वहां पर एक बेटे का इख्तियार जिसे बहाल किया जाएगा Hallelujah. को। Then Paul says, stand fast in the glorious liberty और फिर पौलुस कहता है कि उस जलाली आजादी में wherewith Christ has made us free, जिसमें खुदा ने हमें आजाद किया है and be not entangled again with the yoke of bondage. और फिर जिसमें हम मजीद दोबारा गुलाम नहीं होंगे। Amen. There's many ministries और बहुत सी खिदमतें हैं that will try to bring you back under bondage. और जो कि कोशिश करें कि आपको उस गुलामी में लेकर आए, But stand fast in this liberty. लेकिन इसी आजादी में ही रहें। Hallelujah. हालेलुया। You see, it's a ministry of reconciliation. और ये एक खिदमत है जो हमें साफ करती है। Amen. Paul would say in 2 Corinthians 5 and 18, और पौलुस दूसरा करंथियों 20:21 में कहता है, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. So it's a ministry of reconciliation. Don't worry about reading it. It's a ministry. We have a ministry of और reconciliation. ये वो खिदमत है जो हमें पाक करती है। And Paul says that I pray you और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ in Christ's stead और मसीह की तरफ से be reconciled to God. ताकि खुदा की तरफ से तुम पाक किए जाओ। Amen. That is the ministry. और यही तो वो खिदमत है। Amen. I pray in Christ's stead as if Christ was standing right here. मैं मसीह की जगह तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ जैसे कि मसीह यहाँ पर खड़ा है। But now I am his voice लेकिन अब मैं उसकी आवाज हूँ and I'm pleading with you, और मैं तुमसे कह रहा हूँ become one with God. Amen. खुदा के साथ एक हो जाओ Come out of the world. और इस दुनिया से बाहर Get निकलो away from the things of the और world. दुनिया की चीजों से बाहर आ जाओ Flee sin और इस गुनाह से आजाद हो जाओ। and come back to the perfection of Christ. मसीह की कामलियत की तरफ वापस आओ। You see, we are ambassadors for Christ. और Yes. हम वापस उस हम मसीह के वो एलची हैं। It's like going to another country as an Okay. ambassador. ये एक ऐसी बात है जैसे एक एलची किसी दूसरी जगह पर जाता है And all the power of that nation is behind that ambassador. और जितनी भी कुदरत होती है उसकी कौम की वो उसके साथ होती है। That ambassador is not speaking his own thoughts. और वो जो एलची होता है वो अपने ख्याल को नहीं बयान करता He's not speaking his own opinion. और वो अपने ख्याल को या अपने ओपिनियन को नहीं रखता अपनी राय को He's representing the country that sent him. और वो उस मुल्क को जाहिर करता है जिसने उसे भेजा होता है। He's representing the president. If an ambassador comes from the United States, he is representing the president of the United States. अगर कोई एलची अमेरिका से आएगा तो वो उस बात को जाहिर करेगा जो अमेरिका की है। Amen. Amen. And that is the ministry of this hour. और यही वो खिदमत है इस जमाना में इस घड़ी में। We are not preaching our own opinion. और हम अपने ख्यालों को बयान नहीं कर रहे। We are not our own mouthpiece.
और हम अपना मुंह भी नहीं है हमारा, but we are ambassadors of heaven. लेकिन हम वो आसमान के एलची हैं। Amen. We are preaching Eliezer's call. और हम उस अलीअज़र की जो बुलाहट है उसके लिए बुलाए गए हैं। As Eliezer went to find a bride for Isaac, और जैसे अलीअज़र गया ताकि इसहाक के लिए रिबका को लेकर आए, and so we are preaching the bridegroom call. और इसी तरह हमें भी बुलाया गया है ताकि हम दुल्हा की उस आवाज के लिए बुलाए गए, Which has come through the message of the hour. और हम उस पैगाम के जो कि इस वक्त का पैगाम है उसके जरिए से बुलाए गए हैं, That is getting a bride जो कि दुल्हन को हासिल कर रहा है and uniting her with और Christ. उसे मसीह के साथ एक कर रहा है। Hallelujah. Where Christ and the bride are one. क्योंकि जो मसीह है और जो दुल्हन है वो एक है। Amen. That is the ministry of this age. Yes. और यही तो वो खिदमत है इस ज़माना We में। are the final voice हम उस आखिरी पुकार में हैं to the final age उस आखिरी ज़माना में under our messenger. उस पैगाम की खिदमत के नीचे, And it is the same Eliezer call. और Yes. ये वही अलीअज़र की बुलाहट है। And as we preach the words, और जैसे वो कलाम की मुनादी करता है there will be a Rebecca. और वहाँ पर फिर लाज़िम है कि एक Amen. रिबका भी हो, There will be an elect woman और Yes. लाज़िम है कि एक चुनिंदा औरत भी हो that is falling in love with Isaac. जो कि इसहाक से मोहब्बत करे। How did Rebecca fall in love with Isaac? और कैसे जो रिबका थी उसने इसहाक से मोहब्बत की Through the message of Eliezer. और Yes. अलीअज़र के पैगाम के God जरिए bless you, brother. Hallelujah. Hallelujah. And as we are preaching the message of the Amen. hour, और जैसे हम इस वक्त के पैगाम की मुनादी कर रहे the हैं people are falling in love with Jesus और Christ. जो लोग हैं वो मसीह के साथ मोहब्बत कर रहे हैं Not falling in love with me और मुझसे मोहब्बत नहीं कर रहे हैं and not falling in love with you. और ना ही आपके साथ Not falling in love with a personality. और ना ही किसी ऐसी शख्सियत से मोहब्बत कर रहे हैं Not just falling in love with our church. और ना ही हमारी कलीसिया से मोहब्बत कर रहे हैं। But we are pointing them to Jesus Christ. Amen. उन्हें मसीह की तरफ फेर रहे हैं That is the true personality. और यही वो हकीकी शख्सियत है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. So Jesus said that there must be a perfect bride. और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि लाजिम है कि एक कामिल दुल्हन होगी, Because he said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is फिर perfect. उसने कहा कि वैसे ही कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप है। So how can you be perfect without a perfect It's sacrifice? true. और आप कैसे कामिल बन सकते हैं एक कामिल कुर्बानी के बगैर? And so we are made perfect, not in our flesh, और हम कामिल अपने जिस्म में नहीं, but we are made perfect by the blood of Jesus Christ. लेकिन हम खुदा के खून के साथ कामिल बनाए जाएंगे। But Paul said लेकिन पालूस कहता है that we must grow when we get the Holy Ghost. और जब हम उस रूह कुदस को हासिल करेंगे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। It's like a little white light, the Oh, yeah. size of this button. और ये एक छोटी रोशनी है इस बटन की मानी, That's the new birth. यही वो नई पैदाइश है। And then the Holy Ghost begins to grow and take over our lives. और फिर वो क्या करता है, रूह कुदस हमारे दिल में फैलता जाता है और इख्तियार जमा लेता है। It brings a complete, total transformation. और वो क्या करता है, उस चीज पर इख्तियार करता है और सब कुछ तब्दील कर देता है। And so there is a perfection that has come through the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के लहू के साथ एक कामिलियत आती है, But there is a perfection that comes through maturity. Amen. लेकिन एक और कामिलियत है जो कि तब आती है जब हम बालिग होते हैं। So one perfection is through the blood. और एक कामिलियत है जो लहू के साथ है And that is forever settled. और वो हो चुकी है, मुकम्मल है। But as we preach that perfect blood, लेकिन जैसे ही हम उस कामिल खून की बुनादी करते and हैं we are preaching the perfect message of the hour, और इस जमाना के पैगाम की मुनादी करते it हैं is bringing a perfection or a maturing of the church. और वो कलीसिया में उस बालिगपन को लाता है और उस कामिलियत को लाता And है। Paul said, when that which is perfect is come, और पालूस कहता है कि जब वो कामिल आएगा that which was in part shall be done away with. और फिर वो जो
करेगा And we have had partial understanding for 7 church ages. और हमारी कुछ समझ है उन 7 कलीसिया ज़बानों को लेकर But now we have the perfect words लेकिन अब हमारे पास वो कामिल कलाम है to bring a perfect understanding of Jesus कि Christ. हम उस कामिल चीज को कामिल कलाम को लेकर आए जो यीशु मसीह के जरिया से है That we are no more children tossed about with every wind of doctrine. Yes. क्योंकि हम अब बच्चे नहीं जो कि इस तरह की तलीमों के या डॉक्ट्रिन के बारे में बात Are you करें understanding what I'm आप saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं You see, a maturity आप इस बालिगपन को समझिएगा that understands what the word is. कि समझे कि खुदा का कलाम क्या है And that when doctrines of men come about, और जब इंसान की डॉक्ट्रिन या तलीम आती we है can be mature sons and daughters of God. Mature sons and daughters of और God. हम फिर बालिग होते हैं Yeah. आपके बेटे और बेटे की सूरत में That are pillars in the church. और ये कलीसिया में काबिलियत को लाती है Hallelujah. Hallelujah. That's why it's important to preach the evening time message. और इसीलिए Amen. जरूरी है कि शाम के वक्त इसकी मुनादी की जाए Because in the evening time it shall be light. कि शाम ही के वक्त में एक रोशनी होगी In the midst of gross darkness, और एक अजीम तारीकी में it shall be light. एक रोशनी होगी And as we preach this mature word, और जैसे हम इस बालिग कलाम की मुनादी कर रहे हैं it is for the ripening of the grain. अब वो पक चुका है We are preaching a 7-course meal. और हम एक 7 खानों की बात कर रहे हैं Hallelujah. Hallelujah. We're not preaching just a little bit of revelation. हम एक थोड़े मुकाशफे की Yes. बात नहीं कर रहे We're preaching the entire word. Amen. पूरे कलाम की बात कर रहे And हैं it's Christ. Yes. It's God bless Jesus you. Christ. Amen. From Genesis to Revelation. Yes. We are preaching the entire revelation. Hallelujah. पूरे उस मुकाशफे की मुनादी कर रहे हैं Because we have received the full light. क्योंकि जब हमने उस पूरी रोशनी को हासिल किया And we are preaching the full words तो फिर हम उस पूरे कलाम की मुनादी करेंगे that has been born into manifestation जो कि पैदा होता है उस मुजस्सम होने में by the opening of the 7 seals. और जो कि 7वीं मोहर के खुलने के साथ है Hallelujah. Hallelujah. It's a mature message Yes. ये एक बालिग पैगाम है to bring mature sons. जो कि बालिग बेटों को ला रहा है That the Holy Ghost can have preeminence in our flesh. कि वो जो रूह कुदस है वो हमारे अंदर अपनी मौजूदगी को लेकर आए A mature faith that believes for all things. और Amen. एक ऐसे ईमान को लेकर आए जो बालिग हो और हर एक गुनाह को मिटा दे Oh, praise the name of the Lord. और खुदा के नाम को जलाल मिले That's why Paul says, be not children in understanding, और इसीलिए पौलुस कहता है कि समझ में बच्चे ना रहो but in understanding be men. और Amen. लेकिन एक आदमी की समझ को हासिल करो Amen. Paul says, when I was a child, Yes. पौलुस कहता है कि जब मैं बच्चा था I thought as a child. Yeah. और मैं बच्चों जैसी बात करता I था spoke as a child. मैं बच्चों जैसे बोलता था Because he was immature as a child. क्योंकि वो एक बच्चे की सूरत में था But when he grew up to adulthood, लेकिन जैसे वो उस जिस्म में बढ़ा he became a mature man. वो एक मैच्योर आदमी बना He put away the childish things. उसने फिर वो बचकाना बातों को हटाया Amen. That's why the preaching of the gospel इसीलिए जो कलाम की मुनादी है is for the perfection of the saints. और वो जो मुकद्दसीन है उनकी काबिलियत के लिए है That we be no more children. कि वो जो खुदा के बेटे हैं Amen. But we are speaking the truth in love. और हम उस सच्चाई की मुनादी करें उस मोहब्बत में That we may grow up into Him कि हम उसमें बढ़ सके in all things, और उन सारी चीजों में which is the head, even Christ. और जो के मसीह जो के सर है Hallelujah. Hallelujah. Growing up into Him, उसमें हम बढ़ रहे हैं into the full stature of a perfect और man. एक कामिल इंसान के कदो कामत
क़यामत में Hallelujah. Hallelujah. Justification was just a little bit of the stature. Yes. जो पाकीज़गी है Sanctification was a greater portion of the और stature. रास्तबाजी का एक दर्जा है, फिर पाकीज़गी का एक दर्जा The है, baptism of the Holy Ghost is a greater portion. और फिर जो रूह कुदस के बपतिस्मा है उसका एक अजीम दर्जा है। But now we have come to the full stature, which is the Word Himself. लेकिन अब हम उस कामिल कदोकामत में आ चुके हैं। It's the headship. ये वो हेडशिप है, It's Christ. ये वो Amen. मसीह है, The consolation of angels. Yes. वो Amen. जो फरिश्तों का जुर्म था, Yes. It was the head of Christ. वो Amen. मसीह का सर था, That's our Lord up there. और वो हमारा खुदा था। Remember, Brother Branham Amen. said, याद है कि भाई that's our Lord up there. Yes. और वो हमारा खुदा जो वहाँ पर था, It did not take a picture of the body. Yes. और उसने जिसकी Right. तस्वीर ना ली थी, It took a picture of the head. Amen. उसके वो सर की तस्वीर थी। Hallelujah. Hallelujah. When I've got my passport, जब मैंने अपने पासपोर्ट को हासिल it किया, took a picture of my head. इसने मेरे सर की Yes. तस्वीर ली, Because that's my identification. उसके नीचे मेरी शनाख्त लिखी हुई है। And if I wanted to come into your country, अगर मैं आपके मुल्क में आऊंगा, they looked at my head. तो फिर वो मेरे सर को देखेंगे And they looked at my head and they looked at me. और वो मेरे सर को देखेंगे Yes. और मुझे देखेंगे They wanted to make sure it was proper identification. और वो देखेंगे कि क्या ये मुकम्मल शिनाख्त हो रही है। And in this ministry, और इसी खिदमत में we are not growing up into an organizational head. और हम किसी तंजीमी सर को हासिल नहीं कर रहे हैं Wrong identification. और ना ही उसकी तस्दीक हो। It is not a Baptist head, Yes. कोई बैप्टिस्ट नहीं है, Pentecostal head. ना कोई है पेंटिकोस्टल सर है, Hallelujah. Hallelujah. But it is a changing of dispensation. Yes. तो वक्त का तब्दील होना The है। prophet said we have turned the corner. Oh. नबी कहते हैं कि हमने उस कोने को बदला है And the rest of the denominational ministry और जो बाकी तंजीमी खिदमत थी just continues straight on. और वो सीधी चल रही है They failed to see headship. और वो नाकाम हो गए उस हेडशिप को हासिल करने They failed to hear Elijah's message. और वो एलिया के उस पैगाम को हासिल करने में नाकाम हुए। Who is this? ये कौन है? Melchizedek. Hallelujah. God bless you, brother. Amen. He's the Lion of the tribe of Amen. खुदा का खबर Judah. Who है। is this? Hallelujah. It's the King. ये वो बादशाह है। It's the Lamb of God. ये खुदा का बर्रा है। It's the perfect sinless blood of Jesus Christ. Amen. का खून है जो बेऐब है। This message ये जो पैगाम है connects you to the headship. आपको वापस लाता है उस हेडशिप के पास And this headship has supreme authority over our lives. और ये जो हेडशिप है इसके पास सभी इख्तियार हैं हमारे And it's a perfect loosing. और वो मुकम्मल छुटकारा है It's cut the ties और of the उसने world. उसे काटा है कलाम It's के cut the साथ। ties of denomination. और उसने वो जो तंजीम की रस्सी है उसे काटा है It's cut the ties of Laodicea. और लुदीकिया की रस्सी को काटा We है don't belong to the devil anymore. और हम मसीह उसके साथ नहीं है We don't belong to an organizational systems अब anymore. हम मसीह किसी तंजीमी लोगों के साथ नहीं We है belong to one हम head. एक सर के साथ मुंसलिक हैं And this message that we are preaching और ये पैगाम जिसकी हम मुनादी करते हैं is bringing the body into the headship of Christ. उस जिस्म को ला रहा है उसके सर के साथ And it is no longer two. और अब वो मजीद दो नहीं है Yes. It's one. अब वो एक हुए There has been a uniting of the head and the body. अब वो जिस्म है और जो सर है वो तो एक हो रहे Oh, हैं glory to God. और खुदा उनको जला We are one. हम एक हैं When you see me, जब आप मुझे देखेंगे you see Christ. आप उसी को देखेंगे Hallelujah. Hallelujah. Because I am bone of his bone. मैं उसकी हड्डी में से हड्डी Flesh of his flesh. I am the expression of the bridegroom. मैं अपने दुल्हा का एक्सप्रेशन हूँ I am no longer Laodicea. अब मैं मजीद लुधिकिया नहीं हूँ I'm the bride of Jesus Christ.
दुनिया में We are in the world, but not of the world. हम इस दुनिया में हैं लेकिन इस दुनिया के Yes. We are walking through the Laodicean church age, हम इस लुदीकिया की कलीसिया ज़माना में से गुजर रहे हैं but we are not of the Laodicean church लेकिन हम age. लुदीकिया की कलीसिया के ज़माना के नहीं हैं Because our headship क्योंकि जो हमारी हेडशिप है is not the Pentecostal age, और वो कोई पेंटिकॉस्टल ज़माना नहीं है Pentecostal system. और ना कोई पेंटिकॉस्टल सिस्टम है Brother Branham said the Laodicean church age is the Pentecostal age. और भाई ब्रानम Yes. बताते हैं कि जो लुदीकिया की कलीसिया का ज़माना है वो पेंटिकॉस्टल सिस्टम है But we are the bride age, the bride of Jesus Christ. लेकिन हम जो मसीह की दुल्हन है Hallelujah. Hallelujah. It's okay. It's important they hear you. Hallelujah. हालेलुया So this priesthood और ये जो कहानत है is of the tribe of Judah. ये यहूदा के कबीला से है He didn't come out of their order. Yeah. और वो उस धरती में नहीं आ रहा Yes. They didn't recognize him और उन्होंने उसे पहचाना भी नहीं because the priesthood was to come under the Levitical order. Yes. क्योंकि जो कहानत थी वो लावियों में से आती थी But when Jesus came, लेकिन जब गुलाम यसुम he मसीह was आए not a Levite. तो फिर वो लावी नहीं थे So they didn't understand him. इसीलिए तो वो समझ नहीं They didn't पाए recognize him. वो पहचान ना पाए Hallelujah. Hallelujah. But he was of the tribe of Judah. लेकिन वो यहूदा के कबीला से था And Judah is where the king is. और यहूदा वो है जहाँ से बादशाह The था king of the kingship of David comes from the lineage of और Judah. जिसमें से दाऊद के कबीला की या उसकी बादशाहियत आती है Hallelujah. हालेलुया So Melchizedek is the king of Salem. और जो मिल्किसिदक है वो सालम का बादशाह है Amen. And Jesus Christ is prophet और यसुम मसीह जो है वो नबी है वो काहिन है and king. और Amen. बादशाह है He is all three. Yes. और वो सबके तीन हैं And we recognize him और हमने उसे पहचाना है because क्योंकि Revelations 5 and 5, मुकाशवा 5:5 में लिखा है when John was weeping जब यूहन्ना रो रहा था because the book was sealed क्योंकि किताब जो थी वो मोहर बंद थी and no man was worthy to look upon it. और कोई भी इस काबिल ना निकला जो उसकी तरफ देख सके We couldn't hold this. हत्ता कि हम इसे पकड़ भी नहीं सकते थे Us preachers could not hold this book. Yes. और हत्ता कि एक मुनाद इसे पकड़ भी नहीं सकता We था had dirty hands. और हमारे जो हाथ थे वो गंदे थे And John was weeping. और जो यूहन्ना था वो रो रहा था But then a voice spoke. और फिर एक आवाज आई An angel spoke. Yes. एक फरिश्ता A बोला messenger spoke. और एक मैसेंजर ने कहा And said, weep not, John. उसने कहा कि यूहन्ना मत रो That's the message we've heard. हमने Weep not, little bride. This message is for you. तेरे लिए है This book of redemption is for you. तेरे लिए है Your name is in this book. किताब में लिखा है Don't weep any longer. आप मजीद ना रो For the lion of the tribe of Judah has prevailed. वो गालिब आया है And he prevailed for you. और वो तुम्हारे लिए गालिब आया है He prevailed to give us this book of redemption. और वो तुम्हारे लिए गालिब आया ताकि तुम्हें छुटकारे की किताब दे दे And when he turned to see a lion, और जब उसने शेर को देखने के लिए फिरा he saw a lamb, लेकिन उसने एक बर्रा को देखा which shows और जो इस बात को दिखाता है that is the same God, कि वही खुदा that he is both lamb and king. बादशाह और बर्रा है God bless And he you. is my lamb and he is my king. मेरा बर्रा है और मेरा बादशाह He है is my high priest and he is my ruler. और वो मेरा सरदार काहिन है He is my intercessor और वो मेरा सिपाही है and he is my head. और वो मेरा सर है Hallelujah. हालेलुया But look what he did. लेकिन देखिए उसने क्या किया In his grace, अपने फजल में he made us kings and priests. उसने हमें फिर बादशाह और काहिन बनाया He is king and priest. Yes. और वो बादशाह भी है और काहिन भी है And he has made us kings और and उसने फिर priests. हमें भी बादशाह और काहिन बनाया A king has supreme authority. और जो बादशाह है उसके पास सभी इख्तियारात हैं And now under his headship, we have supreme authority. लेकिन अब उसकी हेडशिप में हमारी
हमारे पास भी वही ख्यालात हैं। In my name shall you cast out devils. मेरे नाम में तुम बदलों को निकालोगे, In my name you shall preach the gospel. और मेरे नाम में तुम इस अंजील की मुनादी करोगे, In my name you are going to defy death. और मेरे नाम से तुम इस मौत को शिकस्त दोगे। As he is king over my life. और जैसे कि वो मेरी जिंदगी का बादशाह है, I have kingship, rulership over every situation that comes in my life. और वो जो किंगशिप है और वो सब कुछ मेरी जिंदगी में वो लेकर आएगा। But as he is high priest, लेकिन वो जो सरदार नाइन है, he has made a way to come into the holiest of holies. और वो फिर हमारे लिए पाक-तरीन मकाम है क्या? That every single one of us कि हम सब जो यहाँ पर हैं, can come into the presence of God खुदावंद की हज़ूरी में आ सके and offer up spiritual sacrifices, और उस रूहानी कुर्बानी को ला सके, which is the praises from our lips. जो कि हमारे होठों से हम गुज़रानते हैं, And we can say, thank you, Jesus. और हम कहते हैं कि शुक्रिया I है, love you, Jesus. मैं यीशु तुझसे मोहब्बत करता Oh, हूँ। you are my all in all. खुदावंद तू ही सब कुछ है मेरा। You are my king. तू मेरा बादशाह You है। are my तू savior. मेरा छुटकारा देने वाला है। But as he is prophet, लेकिन जैसे कि वो नबी है, he has made us preachers. उसने हमें भी फिर मुनाद बनाया, As he is the God prophet, जैसे कि वो खुदा का नबी था। he has made us preachers of his word, उसने हमें मुनाद बनाया अपने कलाम का, which the prophet of God जो कि खुदा का नबी था। says we are prophets of the word हम उसके कलाम के नबी हैं, because we are preaching the message. कि हम इस पैगाम की मुनादी कर रहे हैं, We are prophesying again over the people. और हम दोबारा लोगों पर नबूवत कर रहे हैं। What the prophet already brought us, और जिस चीज को पहले से ही नबी लेकर आ चुका है, we are preaching it. हम उसकी मुनादी करेंगे, And it is deliverance to the people. और वो लोगों को छुटकारा दे रही It है, is the opening of the blind eyes. और वो अंधों की आंखों को खोल रही It is है, the raising of the dead. और वो मुर्दों को जिंदा कर रही है। Oh, what power God has given us यही अपनी कुदरत खुदा ने हमें दी है, as ministers of this vindicated message. और हम इस तस्दीक शुदा पैगाम के खादम बने। Oh, praise God. खुदावंद को जलाल मिले। Amen. The prophet of God और खुदा का नबी कहता है, says that Joshua was a minor prophet under Moses. और वो कहता है कि जो यशवा था वो एक छोटा नबी था, And मूसा की Joshua खिदमत में, and Joshua listened to Moses. और जो यशवा था वो मूसा की बात सुनता था, And what Moses said, Joshua carried it out. और जो कुछ मूसा कहता था यशवा उसे लेता था और आगे चलता था। And that's exactly what we are doing. और यही वो बात है जो हम कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Fivefold ministry हम जानते हैं कि 5 प्रति खिदमत हैं, that understands the importance of our commission. जो कि हमें इस अहद को, इस कमीशन इख्तियार को समझने में मदद देती है। We must, by the gospel, bring deliverance to the people. और लाजिम है कि हम छुटकारे की अंजील को लेकर आए। And as we hear the voice of God speaking, जैसे ही हम खुदा की आवाज को सुनते हैं जो हमसे बोलती है, we're carrying it out. हम उसे लेते हैं। We're not bringing an evil report, हम कोई बुरी रिपोर्ट नहीं लाते, but we're the ones that's eating the good things of the land. और हम उस शहर की अच्छी चीजों से सेरुसदा हो रहे हैं। The ministry is the one that is partaking of the evidence that it's a good land. The ministry are the ones that is eating of the good things, the evidence of the land. और जो खिदमत थी जो यशवा और कालिब ने की, जो कुछ वो वहां से खा के आए, उन्होंने फिर उस बात को वहां पर आकर जाहिर किया। We're just eating the promises. हम सिर्फ उन वादों को खा रहे हैं, Grapes, और उन अंगूरों को खा रहे हैं, pomegranates. अनार को खा रहे हैं, Joshua and Caleb और यशवा और कालिब was eating the evidence. और उन्होंने उस सबूत को खाया, And then they told the people, और फिर उन्होंने लोगों को come बताया, on, और बाहर it's a आओ, good land. और ये बड़ा अच्छा It's शहर है, everything that Moses said it was. और जो कुछ मूसा ने कहा था, It's everything the vindicated message has said it is. और जो कुछ भी तस्दीक शुदा पैगाम ने कहा था। Hallelujah. Hallelujah. And I just want to say, और अब मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, bride of Pakistan,
और पाकिस्तान की दुल्हन come on into the land. Come on into the promises. Claim your inheritance. It's a good land. और वो बड़ा अच्छा शहर है। There's joy in this land. जगह पर ये चीजें There's deliverance in this और land. उस जगह पर छुटकारा है। There is rapture in this land. जगह पर आनंद है। Your children will be saved in this land. और तुम्हारे बच्चे जो है वो जगह पर बुलाए जाएंगे। Amen. Come into the promise of the Holy Ghost. और वादे के पास आएंगे जो मुकद्दस का है। Take courage by the word. और उसके थामे रहे। Take your mountain. अपने पहाड़ को पकड़े। We've looked at our mountain way too long. हम मज़ीद उस पहाड़ की तरफ नहीं देख रहे कि वो आएगा। You know where I'm at. और आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? Yes, brother. Caleb Yes. was a type of the believer, कालिब जो है वो एक ईमानदार की तस्वीर है। and Joshua was a type of the Holy Ghost. और जो यशवा था वो रूह कुदस की तस्वीर था। And Caleb came to Joshua. और कालिब जो था वो यशवा के पास आया They're already in the land. और जो कि पहले से ही उस जगह पर मौजूद थे। And Caleb said, Joshua, you remember what the prophet Moses said about me. और कालिब कहता है कि यशवा से कालिब कहता है कि तुझे याद है कि मूसा ने मेरे बारे में तुझे क्या कहा था? He promised me that mountain. उसने वादा किया था कि ये पहाड़ मेरा है। Now there's something special about Caleb, और कालिब के बारे में कुछ खास यहाँ पर because Caleb is a Gentile, क्योंकि कालिब जो था वो गैर कौम से था। but he was given inheritance as the seed of Abraham. लेकिन उसे जो विरासत मिली थी इब्राहिम की नस्ल के नाते मिली थी। And by the Holy Ghost, us Gentiles और रूह कुदस की सूरत में हम जो गैर कौम हैं have been made the royal seed of Abraham. और उसने हमें क्या किया? हमें भी इब्राहिम की शाही नस्ल बनाया। And Caleb, as a believer, और जो कालिब था वो ईमानदार था said the prophet said, that's my inheritance. और उसने कहा कि ये मेरी विरासत है। Now give me permission, अब मुझे इजाजत दे because I have strength to go out and fight. क्योंकि मेरे पास ये कुदरत है, मेरे पास इतनी कुवत है कि मैं इस पर कब्जा कर सकता And हूँ defeat those giants. और उन जबालों को हरा सकता हूँ And I've got the strength to return. I will not die. और मैं वापिस आऊंगा उसे फतह करके मैं मरूंगा नहीं। That's the spirit of the believer. और ये एक ईमानदार की I रूह, will not die. मैं मरूंगा नहीं। But I'm going to possess my inheritance. मैं अपनी विरासत पर इख्तियार करूंगा। Everything the prophet said I could have, I'm going to possess जिस it. चीज के बारे में नबी ने कहा है मैं उस पर कब्जा करूंगा। By his stripes I am healed. उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई। It's my inheritance. ये मेरी विरासत है। By the token, my children shall be saved. और इस निशान की वजह से मेरे बच्चे महफूज हैं। And I refuse to give them up. और मैं उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। I claim my inheritance. मैं अपनी विरासत का दावा करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Everything contrary to that क्या एक चीज दूसरी चीज के खिलाफ है? is the wrong thing. अगर ये ऐसा है तो ये गलत है। You cannot bring unbelief through the thinking man's filter. और आप बेइत्तेकादी इंसान के फिल्टर में नहीं ला सकते। You cannot bring the idea that I don't know if that's for me or not. आप इस तरह के ख्याल भी नहीं ला सकते कि मुझे नहीं पता ये मेरे लिए है या नहीं है। Through the thinking man's filter. और इंसान के फिल्टर में This message, this word, ये जो पैगाम है, ये जो कलाम है, is the filter. ये वो फिल्टर है। We take every thought हमने हर एक ख्याल को लेना through है the filter of the word. इस कलाम के फिल्टर के साथ। And if our thought is contrary to the word, अगर हमारे ख्याल इस कलाम के खिलाफ हैं, then it washes us. तो फिर लाजिम है कि धोया जाए। And it brings those thoughts subject to the word of God. तो फिर उन्हें कलाम की ताबेदारी में लाया जाए। So when there's a thought that says, I don't know if I can be healed. और फिर अगर ऐसा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि मैं शिफा पाऊंगा या Well, नहीं, what does the word say? तो फिर कलाम क्या कहता है? By his stripes I am healed. मैंने शिफा पाई।
then that's the wrong thought. तो फिर ये एक गलत ख्याल है। Well, I don't know if I am bride. वो मुझे नहीं पता कि मैं दुल्हन हूँगा। What does the word say? तो फिर कलाम क्या कहता है? Well, we were chosen in Christ before the foundation of the world. खुदा ने हमें चुना है बनाया आलम से पेश कर। So before there was a Levitical priesthood, और इससे पहले कि वो लावियों की कहानत आती, before there was a ministration of condemnation, इससे पहले कि वो इल्जाम लगाने की वो तलीम आती, there was already a ministration of life. और वहाँ पर पहले से ही जिंदगी की खिदमत मौजूद थी। Hallelujah. वो खुदावंद को Praise धन्यवाद God. हो। Because our names were written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. जो हमारे नाम है वो बनाए आलम से पेश करी उस बरदा की किताबें हयात में लिखे गए हैं। To have eternal life, you had to be part of God. और हमने उस जिंदगी अपनी जिंदगी को हासिल किया है और हम उस हकीकी खुदा का हिस्सा हैं। So you've been brought into time, तो फिर आप उस वक्त में लाए गए हैं, but you're already saved. लेकिन आप पहले से बचाए गए हैं। You're already redeemed. आपको पहले से ही छुटकारा मिल चुका है। You're already made perfect. आपको पहले से ही कामिल बना दिया गया है। But now, in time, लेकिन अब इस वक्त में you bypassed your theophany आपने अपनी थियोफनी को बाईपास Yes. किया है to be tested by the Word. ताकि आप कलाम से आजमाए जाएं। And now, by the preaching of the gospel, अब कलाम की मुनादी के साथ the test comes. Will you believe it or will you not? और फिर वो आजमाइश आती है और ताकि चेक करे कि आप ईमान रखते हैं या नहीं रखते। The devil brings temptations. और जो शैतान है वो आजमाइश को लाता है। Yes, we can still be tempted. हाँ, हम अभी भी आजमाए जा रहे हैं, But there's something within us लेकिन कुछ है हमारे अंदर that we're growing. जो कि बढ़ रहा Our है faith is maturing. और वो जो ईमान है वो बालिग हो रहा है। And I believe we're in harvest time. और मैं ईमान रखता हूँ कि ये फसल की कटाई का वक्त है। I believe that we have been ripening under this message. और मैं ईमान रखता हूँ कि हम इस पैगाम के नीचे होते हुए हम पक रहे हैं। The message came to Pakistan in 1973. और यही पैगाम 72. और ये पैगाम 1972 में पाकिस्तान में आया। For now many years, अब बहुत साल हो चुके हैं। we've had time to ripen. अब वो वक्त है कि हम पके जाएं। What's the ripening doing? और वो जो पकना है वो क्या करता है? Getting all the greenness out. सबपन को खत्म करता है। और वो जो हमारे अंदर सबसपन होता है उसे खत्म करता है। It's time to take our land. और ये वो वक्त है कि हम अपनी जगह को लें। God sent a prophet to mature, to position us. और खुदा ने नबी को भेजा ताकि वो हमें हमारी जगह पर रखे, That we can have perfect faith in the Word. कि हमारा कामिल ईमान हो उसके कलाम पर। What is perfect faith? वो कामिल ईमान क्या है? God said so, I believe it. खुदा ने ऐसा कहा है, मैं ईमान रखता हूँ। Yes. Don't argue with it, don't debate it, I believe it. और कोई भी डिबेट नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, मैं ईमान रखता हूँ। We're not asked to understand everything. और हम इस बात नहीं चाहते कि हम हर एक चीज को समझें। We're asked to believe it. हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमें सिर्फ ईमान रखना है। Hallelujah. हालेलुया। I'm going through the batteries. काफी बैटरीज मैंने यूज की है। Don't worry, another battery is right behind you, brother. Praise the name of the Lord. खुदा के नाम को जलाल मिले। Do you love Him? और क्या आप उसे मदद करते हैं? I just want to read one more quote. मैं एक और कोटेशन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। Now God fortified His army. अब खुदा अपनी आर्मी को तैयार कर रहा है। What with? किसके साथ? Himself. अपने आप के साथ। In the form of prophets, apostles, teachers, pastors. नबी की सूरत में, रसूल की सूरत में, उस्ताद की सूरत में और पास्टर की सूरत में। What was God doing?
अब खुदा क्या करने को है? Listen, did you ever think what the offices of the church is? और सुने, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि ये जो चर्च में ओहदे हैं ये किस लिए हैं? It's God's dress, inside dress. ये खुदा का इनसाइड ड्रेस है। An apostle, a prophet, a seer. और रसूल है, नबी है और गैबीन है। Foreseeing it before Satan ever gets to it. और उन चीजों को देखे इससे पहले कि शैतान उन चीजों से वाकिफ हो, Done told it. और इसे मुकम्मल किया गया। What is it? ये क्या है? God dressed up in His church. खुदा अपनी कलीसिया में अपने आप को रख रहा है। These offices is God's dress wear. और ये जो ऑफिसेज हैं ये खुदा का क्या है? लिबास है जिन्हें वो पहनता है। When you see those offices, pastors, teachers, evangelists, what is that? और जब आप इन ऑफिसेज को देखते हैं, पास्टर है, उस्ताद है और मुबशिर है, ये क्या है? That's God's dress wear, God's presence. ये खुदा का वो लिबास है जिसे खुदा पहनता है। God's spirit working through man. और खुदा की रूह है जो खुदा इंसान में से होकर काम कर रहा है। And if that office denies any of this word, और अगर ये इन ऑफिसेज में कोई कलाम को रद्द करता है, then it's not God dressing. तो फिर ये खुदा का लिबास नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। So it's wonderful to know who we are, फिर ये हैरत अंगेज है कि हम इसे जान पाए कि हम कौन हैं। to know our purpose. हम जान पाए कि हमारा मकसद क्या है। What is our purpose? हमारा मकसद क्या है? We're fortifying the bride. We are fortifying the bride कि हम उसकी दुल्हन को तलाश करें with the whole armor of God. और उसकी दुल्हन जो है वो उस लिबास को पहने। And this bride और ये जो दुल्हन है has recognized the two spirits इसने उन दो रूहों को पहचाना है that is working in the framework of the church. और जो कि कलीसिया के सामने काम कर रही हैं। One is an antichrist spirit, एक जो है वो मुखालिफ रूह की है, which means anti-word. जो कि कलाम के खिलाफ है। But in this age, it would be so close, it would deceive the elected. लेकिन इस जमाना में ये इतनी नजदीक होगी If it was possible. अगर मुमकिन हो। But the other spirit लेकिन जो दूसरी रूह है is the true spirit of the Holy Ghost, वो रूह की हकीकी रूह है, रूह कुदस की, working through the ministry and through the church. और जो कि इन खिदमतों में से होकर काम कर रही हैं। It's making us an invincible army और वो हमें एक ऐसी आर्मी बना रही है because we are scripturally taught. कि क्योंकि हम खुदा की उस आयत के मुताबिक सोचे गए हैं, We कलाम के know- मुताबिक We know how to stand on the word. हम जानते हैं कि हमने कलाम के साथ कैसे खड़े होना है। And just as Jesus, और जैसे कि यीशु मसीह in his temptation with the devil, वो अपनी शैतान से आजमाया गया उस आजमाइश में, and Satan said, "It is written." और शैतान ने कहा कि ये लिखा है, But Jesus said, "But it's also written." लेकिन यीशु मसीह ने कहा हाँ ये भी लिखा है। You see, Jesus knew how to place the scriptures. और यीशु मसीह जानते थे कि आयत को कैसे तरतीब में रखना है। And the message of the hour teaches us how to place the scriptures. और इसी तरह जो इस जमाना का पैगाम है वो भी हमें इसी बात को सिखाता है कि हम कलाम के हिस्सा को कैसे तरतीब में रख सकते हैं। And by it, और इसके साथ we are an invincible army. और हम वो खुदा की फौज हैं। No weapon formed against us can और prosper. कोई भी हथियार हमारे खिलाफ ना होगा। We go through tests. हम आजमाए तो जाएंगे। He never said that we would not go through sickness, उसने ये नहीं कहा कि हम बीमार नहीं होंगे, tribulations, हम मुश्किलात में नहीं जाएंगे। great trials. और इन अजीम आजमाइशों में Actually, he promised the contrary. और अगर आप देखें तो इसके खिलाफ उसने कुछ बात की है। He promised trials. उसने कहा कि मुश्किलात आएंगी And he promised that our faith is going to be tested. और उसने कहा है कि ईमान जो कि आजमाया जाएगा। But he promised लेकिन उसने वादा किया we would overcome. कि हम गालिब आएंगे। He promised
उसने वादा किया that our faith is the victory that overcomes the devil. कि हमारा जो ईमान है वो मौत पर फतह हासिल करेगा And with this perfect faith, we are an invincible और army. इस कामिल ईमान के साथ हम खुदा की वो फौज हैं God richly bless you. खुदा Thank आपको you. बरकत Thank you. दे God bless you. We love the pride of Pakistan. और हम आपको जो पाकिस्तान में उनकी जुर्म है हम आपको सराहते हैं If there's anything that I can ever do for any of you brothers, और अगर मैं किसी भी भाई के लिए कुछ कर सकता हूँ then we want to help. We want you to know that we are putting our shoulder. तो फिर God मैं bless इसे you. करना पसंद करूंगा क्योंकि हमें कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा Our prayers and our love is with you. हमारी दुआ हमारी मोहब्बत आपके साथ है And we believe that God is doing something very special here in और Pakistan. हम जानते हैं कि पाकिस्तान में खुदा कुछ खास कर रहा है We believe that God is not going to, but has a bride right now. और खुदा आगे नहीं बल्कि उसकी दुल्हन अभी यहाँ पर मौजूद है That is overcoming under this new order. जो कि इस नए अहद में गालिब आई It's an order of Melchizedek. ये वो मिलके सिदक का ऑर्डर है It's the order of the Word. ये खुदा के कलाम की तरतीब है And by it, every single one of us, every son and daughter of God, will overcome. और इसी के साथ हर कोई खुदा का बेटा और खुदा की बेटी गालिब आएगी I will say it like this. मैं इसे कुछ यूं कहूंगा It is impossible कि ये नामुमकिन है for this bride कि ये दुल्हन not to overcome. कि वो गालिब ना आए Because God has given us an eagle anointing. क्योंकि खुदा ने हमें एक उकाबी मसा दिया है And it's a flying eagle. और ये एक उड़ता हुआ उकाब है It's not an earthbound anointing. और ये कोई जमीन से बंधी हुई मसा जमीन से बंधा हुआ मसा नहीं है And this gospel that we preach और ये अंजील जिसकी हम मुनादी करते हैं is an anointing that is bringing the higher, catching the bride out of this earth. Amen. और ये जो मसा है ये जमीन से दुल्हन को उठा रहा है Out of the dimensions और इन डिमेंशन में से into His presence right उसकी now. हजूरी में लेकर जा रहा है Hallelujah. हालेलुया There's no way that we can miss it. और कोई और रास्ता नहीं है कि हम इसे छोड़ दें या रद्द कर दें God has provided a way. खुदावंद ने एक रास्ता मुहैया किया है God richly bless you. खुदावंद आपको बरकत दे God bless you.